केरल में रुझानों में यूडीएफ की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सीएम पिनराई विजयन पीछे चल रहे हैं, ये पहले भी हमने अपने दर्शकों को बता दिया था। धर्मदम से सीएम पिनराई विजयन पीछे चल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर यूडीएफ ने यहां पर बढ़त हासिल कर ली है, सरकार बना चुकी है। यूडीएफ रुझानों के अनुसार अगर हम बात करें तो लगातार यूडीएफ जो है, पहले से भी हम देख रहे थे कि किस तरह से रुझानों में आगे बढ़त बनाए हुए थे, और अब कुल मिलाकर रुझानों के हिसाब से यहाँ पर केरल में यूडीएफ की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। खुद सीएम पिनराई विजयन अगर पीछे चल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है और किस तरह का मैंडेट सामने आ सकता है। कि यही तो अपने आप में केरल में मुझे लग रहा है कांग्रेस को जरूर एक थोड़ी सी राहत मिल रही है, लेकिन बाकी सब जगहों पे बहुत ज्यादा राहत वाली बात नहीं नजर नहीं आती। जल्दी से एक रिएक्शन संजय जी का मैं ले लेती हूँ। संजय जी, खासतौर से अगर तमिलनाडु में देखें तो भाई टीवीके ने तो यहाँ पर सभी को हैरत में डाल दिया। ऐसा लग रहा है कि टीवी अब तो, पहले माना जा रहा था किंग मेकर के रूप में टीवीके नजर आएगी, अब तो वो सत्ता या सीएम गवर्नमेंट मेकर के तौर पर नजर आ रही है। नहीं, देखिए पहले से दिख भी रहा था, और उनके चुनाव करने के जो तरीके दिख रहे थे, उनके जो हौसले थे, कॉन्फिडेंस जो था मंच से उनका, वो दिख रहा था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। और अभी यूथ कहीं ना कहीं पुरानी नीतियों से भाग रहा है, नई नई चीज़ें उन्हें चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है भारत की राजनीति का कि जो लोग भी लीडरशिप में आते हैं, जैसे कमिटमेंट करना और उस पर फुलफिल नहीं करना, एक निराशा हाथ ना लगे, यूथ हैं आए और आकर के कुछ बेहतर करें, और इसके चांसेस भी लग रहे हैं। लेकिन यहाँ देखना होगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो अभी विक्रांत जी ने कहा कि कांग्रेस जहाँ डायरेक्ट है वो लड़ नहीं पा रही है। कांग्रेस ने ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ठेका ले रखा है, ऐसा लग रहा है। और ये ठीक है कि जो भी गठबंधन लोग नहीं कर रहे हैं, आसाम हो, आसाम में इनके अच्छे मौके थे, आप मणिपुर को उठाते रहे, आप मणिपुर भागे। लेकिन आप जो बात टीवी पर आके इनके प्रवक्ता कह रहे हैं, ये जनता के बीच क्यों नहीं रख पा रहे हैं, जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात है। या तो कहीं ना कहीं ये समझाने में असफल है, और या भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों का जवाब देने में ये असफल है। देखिए अब ये तो देखिए अब ये सारी बातें बड़ी बेमानी सी हो जाती हैं। सुमन जी, मैं माफ कीजिएगा संजय जी, जिस तरह से अभी परिस्थिति है, सुमन जी आप ही से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, जो तमाम परिस्थितियां इनको लेकर क्या कहेंगे, जो परिणाम नजर आ रहे हैं रुझानों के साथ में। सुमन जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज ब्रेक हो रही है जी। अपना सवाल फिर से दोहराएं। जी जी, अभी जो परिणाम है पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु में, आखिर ये क्या हो गया है? जो परिणाम है वो नेक टू नेक नजर आ रहे हैं, परिणाम बदलेंगे क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में मैं कह सकता हूँ, लगातार कई सालों से जो कवरेज करता हूँ, तो मुझे लगा कि अभी जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट में काफी कुछ बदलाव आपको तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में देखने को मिलेगा, और बीजेपी को फायदा है और बीजेपी शायद जीत जाएगी। कल शाम की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो बीजेपी ऑफिस की हम बात करते हैं। तो अमित शाह जब मीडिया से मिल रहे थे और उसके बाद उनका कन्वर्सेशन था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी हम लोगों से, उन्होंने कहा कि 180 हमारी सीट होगी, और अभी के जो आंकड़े हैं उसमें कमोवेश 165-167 आप अपने चैनल पे चला रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि जो SIR का इम्पैक्ट है, मैं इसलिए एश्योर करूंगा क्योंकि मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी चैनल पे बैठा हुआ था, उस वक्त जो बात मैंने कही थी तो हमारे तमाम सारे साथियों को बड़ा दर्द हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसा मत कहिए कि केजरीवाल हार रहे हैं। तो मैं उसी बात को यहाँ दोहरा रहा हूँ कि वो जो SIR की प्रक्रिया है और उसके बाद जो वोट हटे हैं या हटाए गए हैं, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जिसपे हमारे पत्रकारों की नजर जो है वो नहीं पहुंच पाती है, टेक्निकल रीजन की वजह से। वही बात हमने बिहार में देखा है। बिहार में प्रचंड जीत के पीछे एक बड़ी कहानी जो थी वो यही थी कि हम वहां इस सिचुएशन में थे कि उसके आकलन को सही तरीके से यूं कहे कि उसका सार निकाल नहीं पा रहे थे, और रिजल्ट जो आया बहुत ही आश्चर्यजनक, खासकर मीडिया वालों के लिए। तो यहां भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आश्चर्यजनक ही मिलेगा, और जो मुझे लगता है कि तकरीबन 160 से लेकर 180 तक बीजेपी चली जाएगी।
या अच्छा, वो 200 के आसपास भी रहे तो बहुत ज्यादा चौंकने की बात नहीं है। अच्छा सुमन जी, आपने तो एक बड़ा आंकड़ा और ये बता दिया कि भाई 160 से 180 के बीच में बीजेपी चली जाएगी। हालांकि विक्रांत जी के जो तर्क थे आंकड़ों के, वो इससे जरूर इतर नजर आते हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए अभी से ही अब ये लगता है जश्न मनाने का दौर शुरू हो चुका है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। भाई साहब, अब ये मान के चलिए कि जिस तरह से 4 मई की तारीख, अब होली, दिवाली, ईद, दशहरा, सारे त्योहार आज हो गए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। और ये तब हाल है जब सिर्फ रुझान मात्र आए हैं, मात्र 2 से सवा 2 घंटे करीब हुए हैं काउंटिंग हुए और ये जश्न मनाने की तस्वीरें जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जितना ज्यादा उत्साह पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है, उतना ही उत्साह देश के कई इलाकों में नजर आता है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का किला एक वो किला था जो अपने आप में उसे वहां पर झंडा फहराना अपने लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो तमाम बड़ी चुनौतियां, एक बड़ा ख्वाब जो है वो पूरा होता हुआ नजर आता है। लेकिन यश, आपने जो तमाम आंकड़े पेश किए, हमने अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले जब ये पूरा एग्जिट पोल पेश किया था, एग्जिट पोल पे चर्चा कर रहे थे, तब वहां पे संजय जी भी थे, अतुल जी भी थे, आप और हम लोग इसी स्टूडियो में बैठे हुए थे, और आपकी तरफ से जो एनालिसिस था उस पर तो मुहर लग गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नैना मैम, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जैसे कि आपने अभी बताया कि हम लोगों ने जो एआई एग्जिट पोल किया था वो इतना प्रिसाइज इसीलिए बैठ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जिन फैक्टर्स को इवेल्युएट किया था वो लगभग सामान्य भाषा में कहें तो असंख्य थे। बंगाल के चुनाव में जो प्रमुख फैक्टर्स, जो असंख्य फैक्टर्स में से थे, वह एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही थी। बंगाल में अगर आप देखें 15 साल, 15 दशकों तक लेफ्ट ने रूल किया, उसके बाद फिर ममता जी आई, ममता जी ने 15 साल रूल किया, अभी भी रुझान ही है, लेकिन जो हम लोगों के प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये जो चौथी बार है शायद टीएमसी प्लस वहाँ पर गेन नहीं कर पाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिस पर गेम बीजेपी यहाँ पर लीड करती हुई नजर आई ये वाला, वो थे एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ करप्शन एलिगेशन। तो जब लोग वोट करने जा रहे थे तो उनके मन में ये था कि कुछ करप्शन के भाई यहाँ पर हुआ है, और हम जब वोट देंगे तो इस बात पर ध्यान रखेंगे कि हाँ यहाँ पर कुछ आर्थिक गतिविधि ऐसी हुई जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो अन्य हमारा सॉफ्टवेयर बता रहा था वो यह बता रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत प्रमुख फैक्टर है जो वहां पर रहा। लोग वहां पर अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, ये बात सही भी है। हमने एग्जिट पोल में और यश, इस बार के चुनावों में वो तस्वीर हमने देखी भी, लॉ एंड ऑर्डर का तो बड़ा मसला रहा ही। मैं दोबारा आपका रुख करती हूँ, लेकिन मेरे साथ में जम्मू कश्मीर से बीजेपी की तरफ से सत शर्मा जी कनेक्ट हो रहे हैं। सत शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। खासतौर से जितना ज्यादा मुश्किल एक वक्त में बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर माना जाता था, पश्चिम बंगाल भी उसी रूप पे था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है दोनों ही जगह पर दोनों ही बड़े किले फतेह कर लिए हैं आपने। ये जो रुझान नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक समय में गठबंधन सरकार बनाई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल हमारे लिए एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी सरकार नहीं बनाई। लेकिन इस बार के जो आंकड़े मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से टीएमसी जो है पिछड़ रही है, कारण यह है कि लगातार उनके माध्यम से एक करप्शन, एक दौर ऐसा था कि यहाँ पर मात्र उनके माध्यम से करप्शन हुई थी, और वो आंकड़े हम सब देख रहे हैं कि शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ऊंचाइयों की तरफ जो है वो अग्रसर है। लगभग 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है, जीती हुई नजर आ रही है। और वैसे ही असम में भी आप सोचिए, एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी के लिए तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों नहीं है? कारण यह है कि हमारे नेता काम करते हैं, और वो काम का रिजल्ट जो है हम सबके सामने आ रहा है कि 5 प्रदेशों में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, असम में अपनी बनाएगी, और उसके साथ साथ पुडुचेरी में अपनी सरकार जो है वो बनाएगी। लेकिन एक बड़ा मैं एक बदलाव जो देख रहा हूं तमिलनाडु में देख रहा हूं, डीएमके वहां के मुख्यमंत्री तक और उनके बेटे और उनकी पूरी टीम जो है वो हारती हुई नजर आ रही है। 50 के आंकड़े के लगभग जो है वो पहुंच चुके हैं। यहां भी भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास जो है वो रचने जा रही है। मानकर चलिए, 5 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते के ऊपर धाक जो है वो जमाई है। कारण देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व,
लोग मातृशक्ति उनसे खुश है और खास तौर पर अच्छा सच शर्मा जी, एक बात और, क्योंकि अभी हालांकि जो तस्वीर में दिखा रही थी अपने दर्शकों को, वो दरअसल दिल्ली की है, बीजेपी हेडक्वार्टर की, जहां पर अभी ढोल नगाड़ों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन सच शर्मा जी, मुझे एक बात ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो एक अभेद्य किला माना जाता था, ऐसा कौन सा बड़ा फैक्टर आपको नजर आ रहा है जो बीजेपी का वो अहम फैक्टर काम कर गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं, अगर देश भर में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कार्डर बेस्ड पार्टी है तो वो हमारा कार्यकर्ता है। मुझे संसद में बैठने का मौका मिलता है, मैं देखता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं में, जो संसद में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद बैठे थे, हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, उनके मन में एक तड़प थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इतिहास बनाना है। और नीचे स्तर पर मैं देख रहा हूं, क्योंकि पार्टी के हमारे यहां से कार्यकर्ता भी पश्चिम बंगाल में थे, हमारे सुनील जी असम में थे, एक कार्यकर्ता के नाते अपनी पूरी टीम को लेकर हर बूथ स्तर के ऊपर हमारी टीमों ने काम किया है। एंटी इंकम्बेंसी टीएमसी सरकार की थी, करप्शन टीएमसी सरकार की थी, और एक मन में प्रेरणा हमारे कार्यकर्ताओं के मन में थी कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीतना है पश्चिम बंगाल में, अपना परचम जो है वो लहराना है। रिजल्ट आप लोगों के सामने, लेकिन अगर ये जो रुझान है सच शर्मा जी, अगर ये परिणामों में तब्दील हो जाते हैं तो पश्चिम बंगाल की कमान के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर कौन, शुवेंदु अधिकारी ही रहेंगे या फिर उसमें भी कोई सेकंड थॉट है? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है। हमारा स्तर इतना ही है कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए ये मैटर करता है कि पार्टी जीत कर आगे आए, और जो बड़े डिसीजंस हैं मुख्यमंत्री को लेकर, उप मुख्यमंत्री को लेकर, टीमों को लेकर, वो हमारी उन्होंने जो इसका आशीर्वाद दिया है। पश्चिम बंगाल में लोग लंबे वक्त से बदलाव की तलाश में थे, वो बदलाव उन्हें मिल गया आपके तौर पर? बिल्कुल, ये बदलाव जो है उनका नारा था, और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो प्रधानमंत्री जी के पर विश्वास था, उनके प्रधानमंत्री जी के विजन पे विश्वास था, और इसलिए उन्होंने इस बार जो है पूरे खुल के अब अपने मतों का इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी की सीट तक से हरा दिया उन्हें, वो स्थिति क्योंकि वही बनी हुई है फिलहाल के लिए। देखिए, अभी फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, कौन पर्टिकुलर सीट से जीता हारा उसकी तो समीक्षा बाद में होगी, लेकिन रुझान के हिसाब से हमें 180 सीटों से ज्यादा आने की संभावना है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जफर इस्लाम जी से हम बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि 180 से ज्यादा पश्चिम बंगाल में सीटें आएंगी। ये बदलाव जनता चाहती थी और वो बदलाव होते हुए नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली, दिल्ली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।